नमस्कार बच्चों आज हम अपनी हिंदी व्याकरण पुस्तिका का पाठ अपठित गद्यांश देखेंगे। बच्चों, अपठित गद्यांश में अपठित का अर्थ है पहले से न पढ़ा गया और गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश। अतः पहले न पढ़े गए गद्य के अंश को अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश देखकर विद्यार्थियों से उस पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। इनके उत्तर विद्यार्थियों को अपनी भाषा में देने होते हैं। अपठित गद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। प्रश्नों को बारी बारी से पढ़कर उनके उत्तर गद्यांश में ढूंढने चाहिए। जितनी बात प्रश्न में पूछी गई हो केवल उसी का उत्तर देना चाहिए। उत्तर संक्षिप्त तथा सरल भाषा में लिखने चाहिए। उत्तर लिखते समय वर्तनी का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। यदि शीर्षक पूछा गया हो तो गद्यांश के मूल भाव को व्यक्त करने वाला शीर्षक लिखना चाहिए। तो चलिए बच्चों अब अभ्यास के लिए हम एक अपठित गद्यांश को उदाहरण के रूप में देखते हैं। पोंगल दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्योहार है। यह फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है। पोंगल 14 जनवरी से प्रारंभ होकर 17 जनवरी तक बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पहले दिन इंद्रदेव की पूजा की जाती है, क्योंकि इंद्रदेव के प्रसन्न होने पर ही अच्छी वर्षा होती है और धरती हरी भरी होती है। दूसरे दिन सभी लोग मिट्टी की हंडिया में दूध चावल मिलाकर पकाते हैं और सूर्य भगवान को इसका भोग लगाते हैं। तीसरे दिन लोग अपनी गायों और भैंसों को सजाते और संवारते हैं और इनके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, क्योंकि इन्हीं की मदद से कृषि का कार्य संपन्न होता है। अंतिम दिन सभी लोग रंग बिरंगे और नए नए कपड़े पहनकर घूमने के लिए बाहर जाते हैं। इस दिन सभी घरों में मिठाइयाँ और अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाकर बधाइयाँ देते हैं। इस प्रकार पूरे तमिलनाडु में पोंगल का यह त्यौहार पूरे हर्षोल्लास के साथ 4 दिन तक मनाया जाता है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, पोंगल भारत के किस प्रदेश में मनाया जाता है? क, तमिलनाडु में, ख, दक्षिण भारत में, ग, आंध्र प्रदेश में। इसका सही उत्तर है क, तमिलनाडु में। प्रश्न 2, पोंगल किस माह में मनाया जाता है? क, फरवरी में, ख, जनवरी में, ग, दिसंबर में। इसका उत्तर है ख, जनवरी में। प्रश्न 3, पोंगल में दूसरे दिन किसकी पूजा की जाती है? क, गाय भैंसों की, ख, इंद्रदेव की, ग, सूर्यदेव की। इसका उत्तर है ग, सूर्यदेव की। प्रश्न 4, इंद्रदेव की आराधना क्यों की जाती है? क, इंद्रदेव वर्षा के स्वामी हैं और वर्षा से फसल अच्छी होती है। ख, इंद्रदेव सभी देवताओं के राजा हैं। ग, किसान इंद्रदेव से डरते हैं और उन्हें नाराज नहीं करना चाहते। इसका सही उत्तर है क,
इंद्रदेव वर्षा के स्वामी हैं और वर्षा से फसल अच्छी होती है। प्रश्न 5, तीसरे दिन किसान किसके प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हैं? क, कृषि खेतीबाड़ी के प्रति, ख, देवी देवताओं के प्रति, ग, गाय भैंसों के प्रति। इसका उत्तर है ग, गाय भैंसों के प्रति। प्रश्न 6, मिठाई शब्द का बहुवचन शब्द है? क, मिठाइयाँ, ख, मिठाइयाँ, ग, मिठाइयाँ। इसका उत्तर है ख, मिठाइयाँ। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ अपठित गद्यांश, जिसमें अपठित गद्यांश को पढ़ने के बाद ध्यानपूर्वक प्रश्नों को पढ़कर उनके उत्तर को निकाला जाता है या लिखा जाता है। आज का पाठ बस यहीं समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।